ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 53 चैप्टर 53 पढ़कर सुनाऊंगी। बाबा कहते हैं, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। आज इस वर्तमान जीवन में जो हमारी अच्छी या बुरी स्थिति है, सुख और दुख है, ये हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के कर्मों पर निर्भर है। इसलिए बाबा कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और इस जीवन को सुखी, सुंदर और सफल बनाना चाहिए। अगर आप बाबा के शरण में हैं, तो बाबा आपको बुरे कर्म करने से बचाएंगे और सही मार्गदर्शन करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 53 हरि का बेटा जरी का फेंटा। बम्बई के हरि कानोबा ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था क्योंकि वे अविश्वासी थे। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बम्बई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए, लेकिन उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उधी प्राप्त करके लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल गायब हो चुके हैं। ढूंढने पर भी नहीं मिले तो निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को बैठे, परंतु भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर नए सैंडलों का एक जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेंटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का नाम यानी कानोबा से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार फेंटा बांधे हुए हैं या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये मेरे ही सैंडल है, मेरा ही नाम हरि है
और मैं ही यानी कानोबा का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का फेंटा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी नजर में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को यह कैसे पता लगा कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कानोबा है? उसे इस घटना से बाबा की महानता पता चल गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट आया। साई के प्रति सोमदेव को संशय। काका साहेब दीक्षित के भाई श्री भाईजी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे, तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तर काशी में सोमदेव स्वामी से परिचय हुआ। 5 वर्ष बाद सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाईजी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी चल पड़े। शिरडी के निकट पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही द्वारका माई पर 2 ध्वज लहराते देखे। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजाओं को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजाओं में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग बोले कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने विचलित हो उठे हो, तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे, तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थ यात्रियों ने उन्हें समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत है वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगण के प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। द्वारका माई के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ अवरुद्ध हो गया। अब उनके सब दूषित विचार गायब हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की याद हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए, उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए
तो बाबा एकदम क्रोधित होकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करना चाहिए जो मस्जिद यानी द्वारकामाई पर ध्वजाएं लगाकर रखे। क्या ये संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे अंतर्यामी है। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र है। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं। किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इसे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण और व्यवहार सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। मन के जीते जीत है। एक बार जब नाना साहेब महासापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो बीजापुर से एक यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शन करने आया। परिवार की औरतों पर्दा करने वाली थी, अतः नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर से घूंघट डाल लिया। नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को लालयित हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो। हमें उनके कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि बनाई है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रवेश करना चाहिए? चित्त मन शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो। इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वही थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है। इसलिए लौटते समय उस विषय में श्यामा ने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार नाना साहेब मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए, उन्होंने उसका संपूर्ण वृत्तांत श्यामा को
इस प्रकार समझाया। हमारा मन संभवतः ही चंचल है, पर हमें उसे कामी न होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाए, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती है, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशीभूत न होना चाहिए। प्रसंग अनुसार हमें उनका वास्तविक रूप से उचित गति अवरोध करना चाहिए। यदि मन को इच्छा रहित बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो, तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में हो जाएंगी और विषय आनंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की याद बनी रहेगी। यदि उसे ब्रह्म इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे, तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पाश से कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथ भ्रष्ट करने वाले होते हैं। हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को विषय पदार्थों की ओर जाने से रोक लेना चाहिए। ऐसा विवेक रूपी सारथी हमें परम पद की प्राप्ति करा देगा। यहाँ पर अध्याय 53 समाप्त हुआ। बाबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। ओम साई राम।